श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। कोरोना स्पिरिचुअल फेस्टिवल के इस सेशन में आपका स्वागत है। हमने इस सेशन को टाइटल दिया है, इसका शीर्षक रखा है सद्गुरु द न्यूरोसिस हीलर। तो पिछले भी 2 सेशंस हमारे हुए हैं, उसमें न्यूरोसिस की कुछ व्याख्या करने की चेष्टा की गई, लेकिन उसको और सरल बनाने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। तो जब हम किसी मन के रोग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यदि वो हमें दवा देता है तो फिर वो डॉक्टर का काम है, और यदि वो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है जो हमें राय मशवरा देता है, जीवन शैली समझाता है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराता है, एनएलपी कराता है, तमाम उसकी शाखाएं हैं, तो फिर वो मेरा ऐसा मानना है कि वो फिर उन लोगों की एक सीमाएं हैं, और फिर वो एरिया सद्गुरु का है। और अगर हम सद्गुरु का आश्रय लें तो उन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से हम हैंडल कर सकते हैं। और ये तो मैं हर बार कह ही देता हूँ कि जो बातें आपके सामने मेरे माध्यम से कही जा रही हैं, ये हमारे गुरुदेव पंडित राम किंकर जी उपाध्याय से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं। और मेरा सौभाग्य था और ईश्वर की कृपा थी कि उनके चरणों में मुझे लगभग 12 वर्ष रहने का मौका मिला। लगातार नहीं, लगातार तो जो उनके निकटस्थ थे उन्हीं को ऐसा अवसर मिला, लेकिन साल में 3-4 सेशंस उनके कथा के सत्र हम को मिल जाते थे सुनने के लिए। और कुछ समय के लिए वो कानपुर में विश्राम करते थे, तो उस समय भी हम लखनऊ से नित्य जाते थे और उनके पास बैठते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनसे हमने कथा में सुना, जो उनसे हमारा व्यक्तिगत इंटरेक्शन हुआ और जो उनके साहित्य से हमें मिला, हम उसको आपके सामने रखने की चेष्टा कर रहे हैं। किंतु उसकी व्याख्या जो है वो उसमें थोड़ा मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव होंगे। मुझे किसी ने अभी कहा था पिछले सेशन के बाद कि आपका इतना महाराष्ट्री से इंटरेक्शन रहा है, तो आप एक तो उसको ऐसी भाषा में कहें कि जो सामान्य व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं है उससे भी आपका कम्युनिकेशन हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आज ऐसा प्रयास करूँगा। और दूसरा, मुझे ये भी सुझाव दिया कि महाराष्ट्री से मेरे अनेकों संस्मरण जुड़े हुए हैं, तो अगर कहीं पे ऐसा प्रसंग की आवश्यकता होती है तो मैं उन संस्मरणों की भी आपको उसकी चर्चा करने की चेष्टा करूँगा। हम लोगों की जो ये प्रवचन, तो मैं इसको कहूँगा नहीं, मैं सेशन ही कहूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रवचन का मेरा काम भी नहीं है। लेकिन ये इसका जन्म कैसे हुआ, तो 2 लाइन में इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब ये लॉकडाउन पीरियड लगा कोरोना का, हमने इसका कोरोना स्पिरिचुअल फेस्टिवल नाम क्यों दिया, तो जब ये लॉकडाउन लगा तो शुरू में अपने अनेक मित्रों से और रिश्तेदारों से फ़ोन पे बातें होती थी, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता था कि आप अपना समय कैसे गुजार रहे हैं। तो वो लोग कहते थे कि 2 माध्यम हैं, एक हम समाचार देखते हैं टेलीविज़न में, और एक मोबाइल है, मोबाइल पे व्हाट्सएप है, ये सब है, इसमें हमारा समय गुजर जाता है।
लेकिन काफ़ी पहले से ही मुझको एक इस बात का ज्ञान था, यह बात मेरी समझ में आ गई थी। और गवर्नमेंट ने भी इधर गाइडलाइन ऐसी जारी करी कि बहुत ज़्यादा समाचार देखना वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और मोबाइल के लिए तो बहुत दिनों से ही ये चल रहा है कि मोबाइल की अपनी समस्याएं हैं और मोबाइल तमाम बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। और अब तो जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने मोबाइल जनित बीमारियों की दवाएं भी तय कर ली हैं। तो ये हुआ कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भगवत चर्चा हो घर में। तो ऐसा ही कुछ प्रेरणा हुई कि ये माध्यम के ज़रिए से हो। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो अब जैसे आप हमें सुन रहे हैं, अगर आप हमें कोई कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो भगवत चर्चा ही के विषय में तो फ़ोन करेंगे ना। तो वो समाचार सुनने से और मोबाइल के जो तमाम तरीके के एप्लीकेशंस हैं उनको करना मना नहीं है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में फिर उसका प्रयोग हुआ। और भगवत चर्चा में ये कोरोना पीरियड अच्छा गुज़रा और हमें कोई ऐसा कभी अनुभव भी नहीं हुआ कि हम घर के बाहर जाएं, हमारा मन नहीं लग रहा है। और महाराज जी से जो बातें हुई थी, जो उनको सुना था, वो जो साधन समझे थे करने चाहिए, उसका भी खाली समय में फिर हुआ प्रयोग। तो ये तो इसकी ये बैकग्राउंड है। और न्यूरोसिस सद्गुरु कैसे ठीक कर सकता है, तो उसका रामायण में, रामचरितमानस में जो मानसिक रोगों का वर्णन है बहुत ही विस्तार से है। उत्तरकांड में आप लोग इंडेक्स में देख के उसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा इस समय मानसिक रोगों के वर्णन का विषय नहीं है, हमारा विषय है कि हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। और जिस स्थिति में डॉक्टर हमको दवाएं नहीं देता, काउंसलिंग पे एम्फेसाइज करता है, काउंसलिंग राय मशवरा सलाह देने की कोशिश करता है या उसके विशेषज्ञ के पास भेजता है कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, तो सरल भाषा में वो न्यूरोसिस होती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है, और महात्माओं का, संतों का भी यही कहना है कि ये हमारे मानसिक रोगों से हमको मुक्ति दिलाता है। और यदि सद्गुरु हमारे जीवन में हो, तो जब रामचरितमानस में मानसिक रोगों की दवाएं बताई गईं, तो उसमें सीधी सी एक बात कह दी कि दवाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन उससे रोग जो है वो संपूर्ण रूप से जाता नहीं है। तो जाता कैसे है? तो कहा गया कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो इसमें एक ये जो श्रद्धा का जो इसमें तत्व है, ये बड़े महत्व का है। हम पहले इस पे दो बातें आपसे कहना चाहते हैं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमको सद्गुरु का चुनाव करना है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने सद्गुरु जो है वो बहुत जांच परख के चुना, अपना गुरु बहुत जांच परख के चुना। उसमें जांचना परखना चाहिए भी, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इस समय जो माहौल है अध्यात्म का, उसके विषय में ज़्यादा महर्षि की परंपरा भी नहीं है इस प्रकार की आलोचना समालोचना की। तो लेकिन फिर भी अब सामूहिक रूप से दीक्षाएं होने लग गई। तो महर्षि के साथ हमको एक ऐसा मौका मिला था कि अयोध्या में महर्षि थे और एक ग्रुप आया था दीक्षा लेने, मेरे ख्याल है 25-30 लोगों का था। तो महर्षि चाहते तो सबको एक मंत्र दे देते, दीक्षा हो जाती। लेकिन महर्षि ने व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को एक एक करके बुलाया और एक एक करके महर्षि ने उनको मंत्र दिया। और अंत में जब वो दीक्षा पूरी हो गई तो महर्षि ने इस बात को क्लियर भी किया कि सबके मंत्र अलग हैं और ये ईश्वरीय प्रेरणा से मुझे जिसके उपयुक्त जो मंत्र लगा वो मंत्र मैं दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ यही हुआ। अब इसमें ये बात भी है कि गुरु को एक तो वो ईश्वर से कनेक्टेड है, तो ईश्वर से कनेक्टेड है तो उसको इंट्यूटिव पावर भी है। और दूसरा ये भी है कि गुरु को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
वो सामान्य व्यक्ति को उतना एक्सपोजर नहीं होता। और हम लोगों को घर में भी वो सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती कि हमारे माता पिता या जो हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं उनको उस लेवल का एक्सपोजर ही नहीं मिला होता। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पे हमारा गुरु से व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्शन हो सकता है, और यदि वो गुरु, अब उसमें देखिए एक चीज़ और भी बड़े महत्व की है कि मेरा महर्षि से भी इस बारे में एक संस्मरण जुड़ा हुआ है। राजा दशरथ को अगर आप लें तो राजा दशरथ के लिए रामायण में लिखा गया है कि उनको कोई भी सुख या दुख होता था तो वो तुरंत अपने गुरुदेव से चर्चा करते थे। सुख दुख सब निज गुरु ही सुनावा। तो आप देखिए कि जब उनको पुत्र का अभाव महसूस होता है अपने जीवन में तो वो गुरु के पास जाते हैं। अब वहाँ पे गुरु की क्या विशेषता है? गुरु को लगता है कि ये जिस समस्या के लिए राजा दशरथ मेरे पास आए हैं उसका विशेषज्ञ कोई और है। तो वो गुरु जो हैं वशिष्ठ जी जो हैं वो ये चेष्टा नहीं करते कि ये राजा दशरथ हम ही से जुड़े रहें, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे गुरु के पास ही निकल जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि रामायण में ये चौपाइयाँ हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी को ऐसा लगा कि वो पुत्र काम यज्ञ के विशेषज्ञ हैं और वो इसको यदि संपन्न कराएं तो दशरथ जी का ये अभाव जीवन में दूर हो सकता है। मैंने महर्षि से एक प्रश्न किया था एक बार, वो थोड़ा जटिल था। तो महर्षि ने कहा कि महर्षि ने, मतलब मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता महर्षि की ये बड़प्पन, ये विनम्रता, या मैं क्या शब्द कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। महर्षि ने कहा ये प्रश्न उस व्यक्ति से करना चाहिए जो डॉक्टर भी हो और उसको उस योग की जानकारी भी हो। योग से संबंधित प्रश्न था तो महर्षि ने कहा कि ये उस व्यक्ति से प्रश्न करना चाहिए जो डॉक्टर भी हो और उसको योग की भी जानकारी हो। और इसका अर्थ ये कि महर्षि ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। अब आज की जो स्थिति है इसमें थोड़ी भिन्नता है, तो इसके लिए साधक को सजग रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो महर्षि से मेरा इतना निकट का परिचय हुआ, साथ मिला, आज उस समय तो मुझे लगता था कि मैंने महर्षि को ढूंढा, मैंने महर्षि को गुरु बनाया। आज मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य से गुरु का चुनाव कर ही नहीं सकता। गुरु उसको जो है शिष्य को चुनता है, गुरु शिष्य को अपने निकट बुलाता है। और लेकिन गुरु ये सजगता रखता है कि शिष्य को यही लगता है कि उसने गुरु चुना है। ये बड़े महत्व का सूत्र है। क्यों? क्योंकि यदि गुरु को आप देखेंगे कि जब ये ऐसी स्थितियों में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये किसी परिवार के सदस्य के लिए और उसको कहते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो नहीं आना चाह रहा, तो डॉक्टर कहते हैं कि यदि वो आएगा, स्वयं आएगा, तभी उसको लाभ मिल सकता है। तो इसलिए गुरु ये इम्प्रेशन देते हैं बराबर कि शिष्य ने गुरु का चुनाव किया। वास्तविकता ये कि गुरु शिष्य का चुनाव करता है। और उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस समय महर्षि की लखनऊ में सन 91 में पहली कथा हो रही थी और मेरे परिवार में कुछ मानसिक रोग की समस्या थी उस समय, और पहली बार जब मैं उस कथा में गया तो प्रसंग क्या था, भरत चरित्र, और उसका जो प्रेजेंटेशन था, जो भरत चरित्र के तो अनेकों डायमेंशन हैं, भरत चरित्र का जो डायमेंशन उस समय चल रहा था, उस दिन था, वो था कि भरत जी का जो चरित्र है, भरत जी मन के रोगों के वैद्य हैं। आज मुझे तो यही लगता है कि गुरुदेव ने मुझको बुलाया अपनी शरण में, और फिर मैंने पता लगाया गुरुदेव कहाँ ठहरे हुए हैं। फिर मैं जो गुरुदेव का स्थानीय निवास था वहाँ मैं उनसे मिला, मैंने उनसे चर्चा करी। और चर्चा यहाँ बहुत ही उल्लेखनीय बात है, मैंने ये एक व्यक्तिगत संस्मरण क्यों इस तरह से कहा कि ऑलरेडी जो परिवार में मानसिक रोग की समस्या थी वो मानसिक रोग विशेषज्ञ के संपर्क में हम लोग थे, लेकिन समाधान नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने ये बात कही कि जब दवा का एरिया नहीं है तो फिर उसकी एक सीमा है।
और जब आप गुरुदेव का चुनाव करते हैं, अब यहाँ पे मैं श्रद्धा की बात भी बीच में बता दूं कि ये रामचरितमानस में जब ये कहा गया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो आपको गुरुदेव के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि रघुपति भगति सजीवन नूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो श्रद्धा जो है वो बहुत आवश्यक है। और मैंने बताया भी था पिछली बार की तमाम दवाएं किस तरह से खानी है, शहद से खानी है, पानी से खानी है, गर्म पानी से खानी है, अनेक इसकी विधियां डॉक्टर लोग, वैद्य लोग बताते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि जो भगवान की भक्ति है उसका सेवन श्रद्धा रूपी अनुपान से होगा, उसको अनुपान कहते हैं। तो बाद में जब वो मेरा परिवार में वो समस्या महाराष्ट्री के संपर्क में ठीक हो गई और बहुत ही कम समय में ठीक हुई, तो परिवार में और रिश्तेदारों में, नाते रिश्तेदारों में उस घटना की चर्चा हुई और जो बहुत अंतरंग थे उनसे ये चर्चा भी हुई कि महाराष्ट्री ने क्या क्या उपाय बताया था जिससे आराम मिला। तो जब उन लोगों ने वो उपाय सुना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ही महत्व की है मेरी समझ में। तो जब उन लोगों ने वो उपाय सुना तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बात है, ये तो हम पहले से जानते थे। तो अगर वो साधारण उपाय था, लेकिन महाराष्ट्री के प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी, इसलिए वो साधारण उपाय मुझे असाधारण लगा और मैंने आंखें बंद करके हमारे परिवार में उस उपाय का पालन हुआ और उसके रिजल्ट आ गए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति से आप उपाय ले रहे हैं, भक्ति को समझ रहे हैं, जिस व्यक्ति के आप संपर्क में हैं, इसलिए हमारे वहाँ कहा गया कि ईश्वर में और गुरु में दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। तो दोष दर्शन नहीं होना चाहिए का अर्थ भी यही है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है कि गुरुदेव में यदि हमें दोष दर्शन हो गया, उनके बताए उपायों को हमने एनालाइज कर लिया, या जो उनसे भगवत चर्चा कथा के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हुई उसमें हमको अगर दोष दर्शन दिख गया, या हमने उसके बारे में ये सोच भी लिया कि पता नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं ठीक कह रहे हैं, तो जिस व्यक्ति से हमें ये अनुभूति हो, हमें इसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा मैं महाराष्ट्री के साथ रह के मैंने महसूस किया। और ये आजकल थोड़ा सा कोरोना का भी बड़ा, जिसकी कोरोना की देन है कि ये स्पिरिचुअल फेस्टिवल हम मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं। तो कोरोना में कहा गया कि दूरी रखो, डिस्टेंस रखो। हमारे वहाँ अध्यात्म में इस दूरी की चर्चा बहुत पहले से है। और आप देखें कि अयोध्या में अब तो राम मंदिर का भी भूमि पूजन होने वाला है बहुत जल्दी ही। तो जो भरत चरित्र है, भरत चरित्र की विशेषता क्या है, महाराष्ट्री की ये व्याख्या है और बहुत ही सुंदर व्याख्या है। जो हमने पहला सेशन महाराष्ट्री का अटेंड किया था, तो महाराष्ट्री ने कहा कि वो अयोध्या का राजकाज चलाने से पहले भरत जी चित्रकूट जाना चाहते हैं। वो बिना चित्रकूट जाए राजकाज ठीक से नहीं चलेगा, और फिर वहाँ से आधार लेके आते हैं राजकाज चलाने का। तो चित्रकूट के लिए महाराष्ट्री ने कहा कि वो चित्त में प्रवेश हो, व्यवहार में उतरने से पहले, राजकाज चलाने से पहले, अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले चित्त में प्रवेश हो, तो हमारी दिनचर्या सही हो सकती है। तो उसके लिए महाराष्ट्री कहते थे कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो उसी समय हम बिस्तर पर बैठ जाएं और ज़मीन में पैर न रखें। वो स्थिति चित्त की होती है जिसमें हम ठीक से जगे नहीं हैं और नींद भी हमारी खुल गई है, अब हम सो भी नहीं रहे। तो महाराष्ट्री कहते थे उस समय शास्त्र कहता है कि हमको ये 3 प्रश्न अपने आप से करने चाहिए। कोहम, कुतस्तेन, कुतस समागता। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमको खोजना चाहिए। और उसके बाद फिर उस समय हम भगवान का भजन, पूजन या जो भी हमारा नियम हो या जो हमें गुरुदेव ने बताया हो वो करके तभी बिस्तर से नीचे उतरना चाहिए, ऐसी ये मान्यता है। और उसका फिर प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ये होता है कि भरत जी ने जो राजकाज चलाने में जो डिस्टेंस रखा, वही तो कोरोना में डिस्टेंस ही तो रखना है। यानी हम लोग इतना ज़्यादा कोरोना पीरियड से पहले हम लोगों ने डिस्टेंस को इतना कम कर दिया था
कि हमारे जीवन में डिस्टेंस रह नहीं गया था। और डिस्टेंस नहीं रह गया था कि अर्थ है कि जो लोग दुकानदार थे तो सारा समय उनका दुकान की ही बातों में जा रहा था। डिस्टेंस नहीं था दुकान से। दुकान करने को नहीं मना कर रहे हैं, भरत जी तो राजकाज चला रहे हैं, लेकिन जब वो चित्रकूट होकर के आए अयोध्या और आधार भी लेके आए, भगवान की चरण पादुका लेके आए, और वो तो अभी इस समय उसका विषय हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन वो अनेक अनेक लोगों को वो दोनों पादुकाएं जो हैं अनेक अनेक रूपों में दिखाई दी। भरत जी को किस रूप में दिखाई दी? उनको लगा कि ये सीताराम जी को मैं लेके आया हूँ, और फिर उन्होंने दूरी बना ली अयोध्या से। वो नंदीग्राम में उन्होंने निवास किया। अब वो नंदीग्राम से राजकाज चला रहे हैं, यानी कोरोना का डिस्टेंस भरत जी ने उस समय मेंटेन किया कि वो राजकाज चला रहे हैं लेकिन डिसोशिएटेड हैं, अयोध्या से उनकी दूरी है। और नंदीग्राम में रह के वो कर क्या रहे हैं? तो वो भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और जब ज़रूरत होती है, जिस बात की ज़रूरत होती है, वो एक अभिनेता की भांति उस कार्य को पूरा भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, राज्य की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तुलसीदास जी ने बहुत ही महत्व का सूत्र दिया है कि वो भगवान की चरण पादुकाओं में भगवान को देख के, भगवान उन चरण पादुकाओं में स्वयं है सीताराम जी, ऐसा अनुभव करके और उनसे आज्ञा ले लेके सारा काम कर रहे हैं। तो ये तभी होगा जब हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे सुबह रोज, और फिर जब हम कोरोना का डिस्टेंस अपनी लाइफ में मेंटेन करेंगे तो हम सारे काम करेंगे, कोई भी काम नहीं बंद करेंगे, लेकिन उन कामों से हमारा एक मेंटल डिस्टेंस रहेगा, और वो डिस्टेंस उन कामों से रहेगा, काम ज़्यादा इफेक्टिवली होंगे, और सेंटर में हमारे भगवान रहेंगे। मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भांति, ये भरत जी की शैली तुलसीदास जी ने लिखी है कि भगवान की खड़ाओं से, भगवान की चरण पादुकाओं से को मांग कर, आज्ञा मांग के राजकाज चला रहे हैं, यानी उनके हर क्रियाकलाप में भगवान से उनका जुड़ाव है। अब ये तो मंदिर का भूमि पूजन भी निकट है, इसको भी तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है, आज कर भी रहे हैं। जो उनका क्षेत्र है उससे भी बाहर जाके लोग व्याख्या कर रहे हैं, उसमें तो मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं उनको सही सही कंसेप्ट होना चाहिए उस मंदिर का जो बनने जा रहा है। और महाराष्ट्र कहते थे कि हम जब अयोध्या गए, दर्शन किए, जिन भगवान से हम मिले उनको हम यहाँ लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि वहीं छोड़ के आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण। हमें एक और संस्मरण महाराष्ट्र का याद आ गया। हम अयोध्या में महाराष्ट्र के चरणों में बैठे थे, किसी व्यक्ति, महाराष्ट्र ने बताया, ये स्वयं बताया कि किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भगवान का दर्शन कैसे हो, तो महाराष्ट्र ने कहा कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उसने कहा कनक भवन से आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र ने कहा वहाँ क्या करने? वहाँ भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आपको भगवान से नहीं मिले वहाँ पे। तो आप देखिए, महाराष्ट्र का तात्पर्य ये था कि उतनी दूर से हम लोग आए हैं चल के, मूर्ति का दर्शन करने आए। मूर्ति तो जड़ है, जड़ का दर्शन करने आए और हम अपने को चेतन मान रहे हैं। तो महाराष्ट्र कहते थे प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, भूमि पूजन भी होगा, लेकिन वो जो मूर्ति है वो हमको भगवान दिखें। यदि वो हमें भगवान दिखेंगे तो हम भगवान को लेके अपने घर भी आ सकते हैं, वो उनके साथ हम हमेशा रह भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने कहा कि ये गुरुदेव का आश्रय हमको लेना पड़ेगा, और बिना गुरुदेव के आश्रय के वो एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा। ये एक बहुत महत्व की बात है। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन भी करते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन करते हैं, हम जीवन की घटनाओं को किस रूप में लेते हैं ये परिवर्तन करते हैं। और जो 4 साधन हैं भक्ति के, अभी तो भूमिका ही चल रही है 3 सेशन से, अभी तो दवा का विस्तार शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन जो 4 साधन हैं तो उसमें मानसिक पूजा है, उसमें ध्यान है, उसमें भगवान का जप है, और उसमें कथा श्रवण है, कथा सुनना है। तो
कथा के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि रामायण के, रामचरितमानस के जो विभिन्न पात्र हैं उन्होंने अपनी क्या जीवन शैली अपनाई। अब भगवान राम का आप चरित्र देखिए तो भगवान राम ने बिना गुरुदेव से पूछे पूरी अपनी लीला में कोई काम ही नहीं किया। वो धनुष यज्ञ में बैठे हुए हैं और सब राजा प्रयास कर रहे हैं, भगवान उठ ही नहीं रहे। कब उठे वो? जब गुरुदेव ने उनसे कहा उठो राम भंज्यों भव चाकू, तब भगवान राम उठ रहे हैं। भगवान राम का वनगमन हुआ तो वो गुरुदेव से पूछ रहे हैं कि मैं किस तरफ से जाऊं, किस रास्ते से जाऊं। उनको कहाँ रहना है वो गुरुदेव से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो इस तरह से गुरुदेव या संत वो उन घटनाओं की, उन ग्रंथों की ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की परिस्थितियों में हम उनसे सामंजस्य बैठा सकें, मानसिक सामंजस्य। और अभी आजकल एक घटना की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिसमें ये आत्महत्या हुई है, एक बहुत जिसका बहुत नाम था अपने देश में, उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सब आप समाचार पत्र भी उसी से सब और न्यूज़ चैनल्स भी सब उसी से भरे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका था कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण में जिनकी सजग भूमिका है और जिनको तो अब महात्मा लोग तो पता नहीं क्या क्या कह दे रहे हैं उनके बारे में कि वो राम हैं, वो लक्ष्मण हैं, जिनकी भूमिका है मंदिर के निर्माण में, वो लोग जो राम लक्ष्मण से के बराबर या वैसे समझे जा रहे हैं हमारे आजकल के गुरुओं के हिसाब से, वो लोग यदि चाहते तो इस समय मानसिक रोगों के ऊपर एक डिबेट शुरू हो सकती थी अपने भारत में। और यदि वो डिबेट शुरू होती तो उस डिबेट में ये बातें भी आती। आज अगर उस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समस्याएं थीं तो कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं होती? उसके जीवन में जितनी गहरी समस्या थी, जितनी विकट समस्या थी, उससे ज़्यादा विकट समस्या वाले लोग भी उस इंडस्ट्री में भी हैं और हमारे आसपास भी हैं। क्या वो सारे लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यदि वो अच्छे संघ से जुड़े हुए हैं, अच्छे ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं, तब उनको अपनी जीवन शैली कैसी रखनी है, उन समस्याओं में हम भगवत आश्रय अगर लेंगे तो हमको तो बल मिल जाएगा ना। तो जब बल मिल गया तो हम उससे हम सामंजस्य भी बैठा सकते हैं और उससे फाइट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्व का सूत्र है और हम चाहते भी हैं कि इसके ऊपर एक डिबेट हो मानसिक रोगों के ऊपर। और इसमें भी एक मैंने महर्षि के चरणों में रह के जो एक सबसे कह लीजिए कि हमारे ये जितना हमारा उनका साथ हमको भगवान ने दिया उसका ये निचोड़ है। एक ही पढ़ाई पढ़ी हुई है, दो साइकोलॉजिस्ट ने जो राय मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, 2 साइकोलॉजिस्ट, 3 साइकोलॉजिस्ट, 10 साइकोलॉजिस्ट से आप मिलिए, सब ने एक ही पढ़ाई पढ़ी हुई है, लेकिन उनकी सलाहों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो उस पढ़ाई में मिल जाता है। उस पढ़ाई में जो सिखाया गया उसको उस सीखे हुए उन सलाहों में उस व्यक्ति का, उस डॉक्टर का अपना व्यक्तित्व तो उसके अंदर उसके छींटे आ जाते हैं। जो गुरु है, जो सद्गुरु है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं। ईश्वरीय प्रेरणा से वो सारा कार्य उसके जीवन में ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्सपोजर भी होता है गुरु को, ये एक व्यवहारिक जीवन का पक्ष है। महर्षि जब कानपुर में आते थे, फिर एक संस्मरण याद आ गया, तो संस्मरणों का भी बीच बीच में ऐसा मुझसे आग्रह किया है किसी ने। तो महर्षि जब कानपुर में आते थे तो वो इलाहाबाद में जो कथा का आयोजन होता था लगभग मई के एंड में या 10 जून तक ख़त्म हो जाता था। उसके बाद फिर महर्षि कानपुर आ जाते थे और वहाँ पे विश्राम करते थे। और वहाँ पे उनके अपने परिवार के और अन्य लोग, हम लोगों को भी महर्षि कहते थे कि अब परिवार केवल वही परिवार थोड़ी है, आप लोग भी तो उसी परिवार में हैं। तो हम लोग सब उनसे मिलने जाते थे और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे महर्षि से किसी बड़े अधिकारी से ऑफिस में मिले
या उसके घर पे मिले, तो घर पे मिलने जैसा अनुभव होता था। रोज़ लखनऊ से जाते थे, खुद कार चला के जाते थे, रात में आते थे और फिर अगले दिन जाते थे, और उस समय हम किसी जॉब में भी थे। तो कई बार ऐसा होता था कि रास्ते में कोई बात हुई, रास्ते में कार में, और ये हुआ महाराष्ट्र से ये पूछेंगे। और कभी कभी ऐसा होता था कि रास्ते में कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ कि महाराष्ट्र से ये पूछना है, और जब महाराष्ट्र के चरणों में जाके उनके कमरे में बैठे तो एक्सपोज़र का तो जो उनको एक्सपोज़र था उसका तो ये परिणाम होता था कि वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे, या इंट्यूशन भी था, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, लेकिन इनमें दो चीज़ों का सम्मिश्रण होगा ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। तो जिस दिन हमें कोई सवाल नहीं पूछना होता था हम लोगों को, वो हमसे कुछ भी नहीं कहते थे हम लोगों से, और जिस दिन हम लोगों को उनसे कोई प्रश्न पूछना होता था तो महाराष्ट्र स्वयं से हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते थे, हाँ भाई किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। और उससे भी बढ़ के एक बात थी जो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति थी महाराष्ट्र से, कि हम अपना प्रश्न शुरू करते ही थे, उससे पहले महाराष्ट्र प्रश्न क्या है समझ जाते थे। तो ये साइकोलॉजिस्ट तो नहीं समझ सकता ना। और उसमें जो महाराष्ट्र का उत्तर होता था उसका आधार महाराष्ट्र का व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं होता था, वो रामचरितमानस से या रामचरितमानस में जो आराध्य हैं उनसे जो महाराष्ट्र का रिश्ता था, जो कनेक्शन था, जहाँ से महाराष्ट्र की सोच गवर्न होती थी, उस पर आधारित होता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे जीवन में कि हमें महाराष्ट्र से मिले और हमारी किसी समस्या का समाधान ना हुआ। तो मैं अब इस प्रसंग को विराम देता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मानसिक रोग तुलसीदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में है, यही विधि सकल जीव जग रोगी, सारे लोग हैं मानसिक रोगी। क्यों हैं? क्योंकि जो इंस्टिंक्ट्स हैं जिनसे हमारा निर्माण हुआ है वो सब में है, हर्ष प्रीति भय शोक वियोगी। ये तो सभी में हर्ष है, सभी में वियोग की स्थितियां हैं, सभी में प्रेम है, तो ये सभी में है। अब मानसिक रोग कब हुआ? जब इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो गई। तो इसके प्रति हमें सजग भी रहना चाहिए, और हमको ये बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो भी परिस्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य की, उस सब में हमको देखना चाहिए कि हमारा उससे सामंजस्य बैठ रहा है कि नहीं। और वो स्थिति हमारे ऊपर अगर बहुत हावी हो रही है तो फिर डिस्टेंस ख़त्म हुआ हमारा कोरोना वाला, हम उसके नज़दीक पहुंच गए, उस प्रॉब्लम के नज़दीक पहुंच गए तो फिर इन्फेक्शन होगा ज़रूर। तो उसमें अगर हम गुरुदेव का आश्रय लेंगे और भक्ति के सही स्वरूप को गुरुदेव